हेलो एवरीवन, हम हरियाणा जी के कर रहे थे। लास्ट हमने हरियाणा में झीलें कर ली थी कि हरियाणा में कौन सी झीलें हैं, कितनी झीलें हैं। जैसे HSSC 5 झीलें मानता है। कौन कौन सी झीलें इंपॉर्टेंट है, जैसे बड़खल झील हो गया आपका फरीदाबाद में हो गया, ब्रह्मसरोवर झील थानेश्वर हो गया, सैनीशाह झील आपका वो भी कुरुक्षेत्र पेहोवा में हो गया, बीबीपुर झील भी कुरुक्षेत्रा में हो गया, टिक्करताल झील मोरनी हिल्स में। तो लास्ट हम झील को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं हरियाणा के इम्पोर्टेंट बांध, हरियाणा में कहाँ कहाँ बांध बनाए गए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, हरियाणा में, हरियाणा राज्य के बांध। क्या टॉपिक होगा भाई आज हमारा, हरियाणा के बांध। ठीक है, तो देखिए हरियाणा के प्रमुख बांध में हम सबसे पहले कौन सा करते हैं, कौशल्या बांध। कौन सा करते हैं, कौशल्या बांध। देखिए जहां पे भी बांध होगा वो कहीं ना कहीं आपकी किसी ना किसी रिवर से कनेक्ट होगा, क्योंकि बिना पानी के आप बांध बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो जो ये कौशल्या बांध है ये कहाँ पर है आपके, ये आपके पिंजौर में है। और पिंजौर कहाँ पर है आपके, पंचकुला में है। कहाँ पर है, पंचकुला। तो कौशल्या बांध कहाँ पर हुआ, पिंजौर पंचकुला में। ये बांध कहाँ पर स्थित है, पंचकुला जिले के पिंजौर में स्थित है। और ये बांध किस नदी पर बनाया गया है, किस नदी पर बनाया गया है भाई ये बांध, ये बांध आपका बनाया गया है घग्गर नदी पर। कौन सी नदी पर, घग्गर नदी पर। और घग्गर नदी क्या काम करती है, घग्गर नदी हरियाणा पंजाब के बीच में उत्तर पश्चिम में सीमा बनाती है। ठीक है, घग्गर नदी क्या करती है, आपके हरियाणा पंजाब की सीमा रेखा बनाती है। ये बांध किस पर बनाया गया है, घग्गर नदी पर बनाया गया है। और घग्गर नदी पर भी कहाँ बनाया गया है, घग्गर नदी की जो आपकी सहायक नदी है, कौन सी है घग्गर नदी की सहायक नदी, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। कौशल्या बांध है तो कौशल्या नदी पर होगा। कौन सी नदी पर होगा, कौशल्या नदी पर ये बांध बनाया गया है। घग्गर नदी की सहायक नदी कौशल्या नदी पर ये बांध बनाया गया है। इस बांध का आकार कैसा है भाई, कैसा आकार है इसका, यह 700 मीटर लंबा और 34 मीटर ऊंचा बांध है। देखिए कौशल्या बांध कहाँ पर है, पिंजौर पंचकुला में। कौन सी नदी पर बनाया गया, घग्गर नदी की जो सहायक नदी है कौशल्या नदी, ये उस पर बनाया गया है। इसका आकार कैसा है, इट्स लेंथ इज 700 मीटर एंड इट्स हाइट इज 34 मीटर। इस बांध का निर्माण कब हुआ था, कब हुआ था इस बांध का निर्माण, हुआ था आपका 2008 में। तो स्टार्टिंग हुई थी, आरंभ हुआ था 2008 में। लेकिन बनकर कब तैयार हुआ था, बनकर कब तैयार हुआ, 4 साल बाद। कब, 2012 में। कब स्टार्ट हुआ, निर्माण स्टार्ट कब हुआ, यानी कि ये कंस्ट्रक्शन इसकी कब स्टार्ट हुई, 2008 में। और ये बनकर कब तैयार हुआ, उसके 4 साल बाद 2012 में। इसको बनाने में कुल लागत कितनी लगी, वैसे कुल लागत HSSC पूछता नहीं है, पर पूछ भी ले क्या पता भाई कितनी लगी, 217 करोड़ रुपए। कितनी आई भाई इस पे कुल लागत, 217 करोड़ की आई थी। किस उद्देश्य से बनाया गया था ये, इसका उद्देश्य क्या था, कुल जल संग्रहण क्षेत्र जो ये 75 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, कि भाई उसमें हम पानी इकट्ठा कर पाए। जल ग्रहण करने के लिए ही हम क्या करते हैं, बांधों का निर्माण करते हैं, कि जो बाढ़ पर नियंत्रण आ जाए और पंचकुला शहर को पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस उद्देश्य से ये आपका कौशल्या बांध बनाया गया था। जो कौशल्या बांध है ये डेली का पंचकुला सिटी को 75 मिलियन गैलन पानी की आपूर्ति करता है। कितने पानी की आपूर्ति करता है भाई, 25 मिलियन गैलन पानी की आपूर्ति की जाती है। किससे, आपके कौशल्या बांध से पंचकुला सिटी के लिए। ठीक है, और
पहले क्या हुआ था, जो ये आपका कौशल्या बांध है, इसको ना पहले अंबाला जो कैंट आपका एरिया है, इसकी जल पूर्ति के लिए घग्गर नदी पर ये बांध बनाने का निर्णय लिया गया था। पर क्या होता है भाई, ये पूरा नहीं हो पाता है। और फिर जैसे 1960 में जो पीरियड आपका डेकेड पीरियड चल रहा था 1960 का, चंडीगढ़ को पेयजल की आपूर्ति और बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से जो आपका चंडी मंदिर है ना, चंडीगढ़ में चंडी मंदिर है, उसके पास ना गुमथला नदी पर एक बड़ा बांध बनाने की योजना बनी फिर। ठीक है, कहाँ पर? चंडीगढ़ में चंडी मंदिर है जो, वहाँ पे उसके पास एक गुमथला एरिया है, गुमथला में इस मतलब वहाँ योजना बनी। पहले क्या योजना बनी थी कि भाई जो आपका अंबाला कैंट है भाई, उसकी हमें जल की पूर्ति करनी है, तो घग्गर नदी पर एक बांध बनाया जाए। लेकिन फिर जैसे जो 1960 का टाइम था, चंडीगढ़ में पेयजल की आपूर्ति और बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से फिर यहाँ पे ये योजना बनाई गई कि भी हमें यहाँ पर बांध बनाना है। पर ये योजनाएं बनी हैं, इन पे काम नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ। तो 1999 तक है ना, ये सब चीज़ ऐसे ही ठंडे बस्ते में पड़ी रही, अपने कोई बांध की योजना नहीं थी, कुछ नहीं था। पर वहाँ पर है ना बड़े पैमानों पर क्या हुआ, लोगों को पेयजल की व्यवस्था वगैरह सब मतलब उथल पुथल हो रहा था। तो फिर क्या हुआ भाई, घग्गर की जो सहायक नदी है उन पर 7 छोटे छोटे बांध बनाए गए। और 2008 में मोरनी हिल्स की जो हमारा बेस है, वहाँ पर कौशल्या नदी पर किस चीज़ का निर्माण किया गया, आपके कौशल्या बांध का निर्माण किया गया। और इस बांध के उपरांत ही क्या हुआ, वहाँ पर एक महत्वपूर्ण पक्षी विहार के रूप में ये एरिया विकसित हो गया था। किस रूप में आ गया था ये पक्षी विहार? देखो, जहाँ पे पानी होगा वहाँ पक्षी विहार बनेगा ही बनेगा, इस चीज़ को आप लेके चलो। तो इसमें 2-4 चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है। जो आपका कौशल्या बांध है कहाँ पर है? पिंजौर पंचकुला में है। कौन सी नदी पर है भाई? घग्गर की सहायक नदी कौशल्या नदी पर है। ठीक है, इसकी लेंथ और हाइट कितनी है? 700 मीटर इसकी लेंथ है और 34 मीटर इसकी हाइट है। इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था 2008 में, लेकिन रेडी कब हुई थी? ये 2012 में। इस पर कुल लागत कितनी लगी थी भाई? 217 करोड़ रुपए लगी थी। फिर आपका दूसरा आ जाता है भाई आपका हथनी कुंड बैराज। जो ये हथनी कुंड बैराज है ये कहाँ पर है? ये आपके यमुनानगर में है। हथनी कुंड बैराज यमुनानगर में, यमुना नदी पर ही हथनी कुंड बैराज। ये कहाँ पर है आपके? ये आपके यमुनानगर में है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको हम कहते हैं मछुआरों का स्वर्ग। मछुआरों का स्वर्ग। मछुआरों का स्वर्ग किसको कहा जाता है? आपके हथनी कुंड बैराज को कहा जाता है क्या? मछुआरों का स्वर्ग। ये किस नदी पर बना है? आपकी यमुना नदी। ठीक है, कैसे याद कर लोगे? यमुनानगर, यमुना नदी, सेम सेम है। यमुना यमुना। इसका निर्माण कब स्टार्ट हुआ था? इसका निर्माण ना वैसे स्टार्ट हो गया था 1996 में। कब स्टार्ट हो गया था? 1996 में स्टार्ट हुआ। और ये बनकर कब रेडी हुआ था? 3 साल बाद ये बनकर तैयार हुआ था। कब बनकर तैयार हो गया था? ये 1999 में बनकर तैयार हो गया था। लेकिन इसके अंदर पानी कब छोड़ा गया? पानी कब छोड़ा गया? उसके 3 साल बाद, 2002 में। तो देखिए 3 साल का गैप है। निर्माण कब स्टार्ट हुआ? 1996 में। बनकर रेडी कब हुआ? 1999 में। बट पानी कब छोड़ा गया? 2002 में। इसका उद्देश्य क्या था भाई? देखो, जो आपका ताजेवाला बैराज था, जो आपका 1873 में, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 1873 में जो आपका ताजेवाला बैराज बनाया गया था, इसको रिप्लेस किया। किसने रिप्लेस किया? इसका स्थान किसने लिया? हथनी कुंड बैराज ने लिया। ठीक है, इसको रिप्लेस करने के लिए
हथनी कुंड बैराज का निर्माण किया गया। और इससे कौन सी नदी से जल मिलता है इसको? जो आपकी यमुना नदी है, इसको हरियाणा में आते ही दो पार्टीशन कर दिए जाते हैं, एक तो पूर्वी यमुना नहर और एक पश्चिमी यमुना नहर। इन दोनों ही नहरों में इसका पानी छोड़ा गया था, ठीक है। इस वजह से इस हथनी कुंड बैराज का निर्माण हुआ था। और इस हथनी कुंड बैराज के निर्माण में जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो आपके पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनके टाइम पे कारगिल वॉर हुआ था 1999 में, उन्होंने क्या किया था, हथनी कुंड बैराज में ना उनकी जो अस्थियां थी, किनकी? आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो अस्थियां थी हथनी कुंड बैराज पेहोवा में विसर्जित की गई थी, ठीक है। तो वैसे भी पेहोवा तो आपको ये कहते हैं ना कि वहाँ पे पिंडदान होते हैं हमारे पूर्वजों का, वो होता है, महाभारत काल से ये जुड़ा हुआ है। तो ये भी आप नोट कर ही लीजिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये भी। क्वेश्चन आ जाए बाई चांस कि ऐसा कौन सा बैराज है, ऐसा कौन सा बांध है जहां पर हमारे किसी पूर्व प्रधानमंत्री की अस्थियों को विसर्जित किया गया था? किन की अस्थियों को विसर्जित किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था। कहां पर? हथनी कुंड बैराज में। तो आप इस चीज को लिख लीजिए, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियों को हथनी कुंड बैराज कौन से एरिया में? पेहोवा में विसर्जित किया गया था। अब देखिए नेक्स्ट, ये हो गया हमारा हथनी कुंड बैराज। हम अब यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं ताजेवाला, क्योंकि ताजेवाला थोड़ा इसी से जुड़ा हुआ है। जो आपका ये ताजेवाला बैराज है, ठीक है, या ताजेवाला बांध बोल लो, ये कहाँ पर है? सेम है, अगर हथनी कुंड ने इसको रिप्लेस किया है तो ऑब्वियस बात है ये कहाँ पर मिलेगा आपको? यमुनानगर में ही देखने को मिलेगा, यमुनानगर में ही देखने को मिलेगा ना। यमुनानगर में किस एरिया में है ये? ताजेवाला एरिया में है, ताजेवाला में ही, ठीक है। कौन सी नदी पर? वही नदी तो सेम ही रहेगी, यमुना, ओके। और इसका आकार देख लेते हैं, इसका आकार कैसा है? इसकी लेंथ कितनी है? 360 मीटर। और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 27.73 मीटर, यानी कि 27.73 मीटर इसकी क्या है? हाइट है। और इसकी लेंथ कितनी है भाई? 360 मीटर है। ताजेवाला बैराज को रिप्लेस किसके द्वारा करवा दिया गया था? आपके हथनी कुंड बैराज से। इसका निर्माण कब स्टार्ट हुआ था? वैसे ना देखो, निर्माण कब हुआ इसको? 1873 में। कब हुआ? 1873 में, जब आपका अंग्रेजी शासन था। लेकिन 2002 में हथनी कुंड बैराज के परिचालन के उपरांत इसको क्या कर दिया गया? सेवा मुक्त कर दिया गया, यानी कि इसको रिटायर दे दिया। आज के टाइम ये क्या है? पेंशनर है, ठीक है भाई। और क्या उद्देश्य था भाई? 130 साल के बाद इसको सेवा मुक्त किया गया, क्योंकि जो आपका यमुना रिवर था उसको 2 पार्टीशन में डिवाइड कर दिया गया था, पूर्वी यमुना और पश्चिमी यमुना नहर। जो पश्चिमी यमुना नहर है वो हमारे हरियाणा को सिंचाई के लिए उपलब्ध है। जो आपकी पूर्वी यमुना नहर है वो उत्तर प्रदेश को सिंचाई की और दिल्ली को जलापूर्ति के लिए बनाया गया था। इसलिए हमने हथनी कुंड बैराज का निर्माण किया था। फिर आपका कौन सा आ जाता है? एक और है आपके यमुना नदी पर ही और यमुना नगर में ही, कौन सा? दादूपुर बैराज। कौन सा भाई? दादूपुर बैराज। जो ये दादूपुर बैराज है, इसको हम अन्य किस नाम से जानते हैं? इसको हम पथराला बांधा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पथराला
बांध, क्या बोलते हैं भाई, पथराला बांध, या इसको हम चेक बांध भी बोलते हैं। क्या, चेक बांध। तो जो आपका दादूपुर बांध है उसको हम अन्य किन नामों से जानते हैं, पथराला बांध और चेक बांध। ये कौन सी नदी पर है, कौन सी नदी पर है? अगर हम बड़ी नदी की बात करें तो आ जाएगा यमुना नदी, ठीक है। बट ये यमुना नदी की जो सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी कौन सी, सोम्ब। सोम पर बनाया गया ये, ठीक है। और ये कहाँ पर है, आपके यमुनानगर के, यमुनानगर में एक गांव है दादूपुर। दादूपुर वैसे भी हरियाणा जीके में काफी बार आपको सुनने को मिलता है। दादूपुर गांव के पास इसको बनाया गया है। और जो आपका ये पथराला बांध है या दादूपुर बैराज है, इसका हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 34 मीटर, यानी कि 34 मीटर ये ऊंचा है। और इसकी लेंथ कितनी है भाई, इसकी लेंथ है 460 मीटर। आकार कितना हो गया, 460 इंटू 34। ये इसका क्या है, ये इसका आकार है, रेक्टेंगुलर शेप लगा लो इसकी। इसका निर्माण कब स्टार्ट हुआ था? देखो इसका निर्माण ना एक ही साल में कंप्लीट हो गया था। इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था आपका 1875 में, क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, लेकिन बनकर तैयार हो गई थी एक साल में ही। कब हुई बनकर तैयार, 1876 में। 1876 में ये बांध कंप्लीट बनकर तैयार हो गया था। और इसी जो आपका दादूपुर बैराज है ना, इस पर एक विद्युत जल परियोजना भी स्टार्ट की गई थी। कब की गई थी, 1970 में। दादूपुर बैराज, बैराज कह लो या बैराज कह लो, बात एक ही है। दादूपुर बांध भी कह लो, पर जल विद्युत परियोजना शुरू की गई थी। कब की गई थी, 1970 में की गई थी, 1970 में। फिर देखिए आपका नेक्स्ट आ जाता है, हम करते हैं एक साउथ का जो आपके रेवाड़ी एरिया में है। कौन सा, मसानी बांध। मसानी बांध, जो ये मसानी बांध है, देखो मसानी का जिक्र हमने जब रिवर्स करी थी, हरियाणा राज्य की नदियां करी थी, उसमें साहिबी नदी के आसपास किया था मसानी का जिक्र। याद होगा आपको, अगर नहीं है तो पीछे जाके देखना। जो ये आपका मसानी बांध है, ये कहाँ पर है, रेवाड़ी में है। रेवाड़ी जिले के मसानी गांव में है, ठीक है। कौन सी नदी पर बनाया गया है इसको, साहिबी नदी पर बनाया गया है। साहिबी नदी क्या है, दक्षिण हरियाणा की महत्वपूर्ण नदी है। और ये किसकी सहायक नदी, आपके यमुना रिवर की सहायक नदी है। ये जो इसका निर्माण था, मसानी बांध का निर्माण कब स्टार्ट हुआ था, 1979 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन 10 सालों तक इसका काम चलता रहा भाई। ये तो इसका स्टार्टिंग थी, स्टार्ट हुआ। किन्होंने स्टार्ट करवाया था, आपके पूर्व प्रधानमंत्री थे, कौन, आपके देसाई थे ना, मोरारजी देसाई। उनके प्रयासों से ये स्टार्ट हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री कौन से, मोरारजी देसाई। इन्होंने स्टार्ट किया था। बनकर कब तैयार हुई थी, 10 साल बाद, यानी कि 1989, 1989 में ये बनकर तैयार हुई थी। देखो जितने भी बांध बनते हैं उनका निर्माण का उद्देश्य क्या होता है, एक तो बाढ़ के पानी को रोकने के लिए, साहिबी नदी के कारण जो बाढ़ आती थी उसको रोकने के लिए रेवाड़ी में
इस बांध का निर्माण किया गया? कौन से बांध का? मसानी बांध का निर्माण किया गया था। उसके बाद आपका एक आ जाता है ओटू बांध। ओटू बांध को भी हम पिछले 2-4 दिन में बार बार रिपीट कर रहे हैं, जो कहाँ पर है? आपके सिरसा जिले में है। कहाँ पर बनाया गया है? घग्गर नदी पर बनाया गया है। और इस बांध को अन्य हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम वीरराज बांध के नाम से भी जानते हैं, वीरराज बांध। और ओटू बांध के बाद ही जो आपकी घग्गर नदी है, इसको किस नाम से जाना जाता है? हाकरा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये किस नदी पर है? आपकी घग्गर हाकड़ा नदी पर। हाकड़ा नदी क्यों बोला गया? क्योंकि ये हाकड़ा नदी के पास आपके पाकिस्तान में हाकड़ा नदी ही बोला जाता है, घग्गर नदी को भाई। और यहाँ पे हाकड़ा सिविलाइजेशन आपकी पनपी थी, फली फूली थी। ठीक है भाई। इस बांध का निर्माण कब स्टार्ट हुआ था? इसका निर्माण हो गया था आपके अंग्रेजों के टाइम पे ही। कब? 1896 में इसका काम स्टार्ट हुआ था। कब? 1896 में। और जो ये ओटू बांध का निर्माण है, किसके सहयोग से बनाया गया था ये बांध? देखो, राजस्थान के नियर है सिरसा, राजस्थान की बाउंड्री पे है, तो ऑब्वियस बात है राजस्थान का कुछ ना कुछ तो रोल होगा इस पे। तो ओटू बांध का जो निर्माण है किसके सहयोग से बनाया गया था? बीकानेर रियासत और जो आपकी उस टाइम किन का शासन चल रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश सरकार के सहयोग से इस बांध का निर्माण किया गया। किसके सहयोग से? बीकानेर रियासत और ब्रिटिश सरकार के सहयोग से इस बांध का निर्माण किया गया था। और इस बांध को पर्यटन स्थल में कब शामिल किया गया था? पर्यटन स्थल में भाई 2002 में शामिल किया गया था इसको। पर्यटन स्थल में कब शामिल किया गया? 2002 में। ठीक है, किन के नाम पर? चौधरी देवीलाल, जो आपके पूर्व उप प्रधानमंत्री भी रह चुके और हरियाणा के सीएम भी रह चुके, चौधरी देवी लाल जी। कहाँ से संबंध है इनका? चौटाला फैमिली से, चौटाला गांव से। ठीक है, पर्यटन स्थल 2002 में शामिल किया गया। किन के नाम पर? चौधरी देवी लाल जी के नाम पर एक पर्यटन स्थल का निर्माण यहाँ पर किया गया है। और उद्देश्य क्या है भाई? सबसे पहला उद्देश्य तो क्या था? जो आपका घग्गर नदी पर, जो घग्गर नदी से जल आपूर्ति करनी थी हमें। और दूसरी चीज़, घग्गर नदी का जो ये बांध है, इसी की वजह से उत्तरी जो राजस्थान है उसका ये सबसे बड़ा सिंचाई का साधन है। कौन सा? आपका ओटू बांध। ठीक है, उत्तरी राजस्थान के सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कौन सा है? आपका ओटू बांध है। इसी वजह से इस बांध का निर्माण किया गया था। और जो ये ओटू बांध है ना, आज तो इसको ओटू बैराज बोल देते हैं। यहाँ पर पहले आपकी कौन सी झील देखने को मिलती थी? धनुर झील देखने को मिलती थी। और इसलिए ओटू बांध को है ना धनुर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे धनुर झील थी। ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ आपको। ओटू बांध को हम धनुर जलाशय के नाम से भी जानते हैं। धनुर जलाशय क्यों? क्योंकि यहाँ पर धनुर झील भी थी। धनुर झील की वजह से। धनुर झील कहाँ पर है? आपके सिरसा में ही है। ठीक है, फिर एक और है आपका, जिसको जो आज तक एचएसएससी ने पूछा नहीं है बट इन फ्यूचर वो पूछ सकता है। कौन सा? खिलान वाला खोल। नाम देखिए क्या है? खिलान वाला खोल। ठीक है, ये किस नदी पर है? ये ना यमुना नदी पर बनाया गया था। जो ये खिलान वाला खोल है ये यमुना नदी पर है। ठीक है, और
वैसे ना ये यमुना नदी भी नहीं कह सकते आप, इसको मत दो यमुना नदी का भी नाम। वैसे पानी इसमें यमुना नदी से ही होता है, बट हम इसके लिए बोल देते हैं कि किसी भी नदी पर न होकर ये कहाँ से अपना पानी इकट्ठा करता है। जो अरावली क्षेत्र में वर्षा का पानी होता है ना, उस उद्देश्य से इस बांध को बनाया गया था। किस उद्देश्य से बनाया गया था, चलो हम लिख लेते हैं। क्या उद्देश्य है? ये जो आपका खिलान वाला खोल है, ये किसी नदी पर न होकर अरावली क्षेत्र में जो वर्षा का पानी इकट्ठा होता है, वर्षा के पानी को एकत्रित करने के उद्देश्य से ये बनाया गया था। कौन सा? आपका खिलान वाला खोल, ठीक है। किस उद्देश्य से बनाया गया था? अरावली हिल्स में जो पानी इकट्ठा हो जाता था, उसके उद्देश्य से ये बनाया गया था। फिर आपका आ जाता है एक ओखला बैराज, ठीक है। कौन सा भाई? जो ये ओखला बैराज है ना, वैसे तो ये दिल्ली का पार्ट है भाई, ठीक है। जो ये ओखला बैराज है वैसे ये दिल्ली का है, ठीक है। कौन सी नदी पर बनाया गया था ये आपकी यमुना नदी पर बनाया गया था। कौन सी नदी पर भाई? यमुना नदी पर, ठीक है। कब बनाया गया था? इसका निर्माण कब हुआ था? 1874 में। कब हुआ था? 1874 में, ठीक है। और फिर आपका एक अनंगपुर बांध है। जो ये अनंगपुर बांध है, ये कहाँ पर है? अनंगपुर। अनंगपुर हमने कल किया था। अनंगपुर झील, अनंगपुर झील कहाँ पर है? आपकी फरीदाबाद में। कहाँ पर है? फरीदाबाद में। तो अनंगपुर बांध भी कहाँ होगा? फरीदाबाद में होगा। इसका निर्माण जब आपका ये सूरजकुंड झील बनी थी और आपका ये सब चीज़ हुई थी, तो इसका निर्माण भी उसी टाइम हुआ था, 8वीं और 11वीं शताब्दी में, ठीक है। 11वीं शती में लगा लो। कब हुआ था इसका निर्माण? 8वीं सदी और 11वीं सदी में, ठीक है। जो ये अनंगपुर बांध है ना, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट लिख लो भाई आप, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इसका नेचर कैसा है? क्या नेचर है इस बांध का? इस बांध का नेचर क्या है? इस बांध का नेचर ये है, ये हरियाणा का एकमात्र और सबसे पुराना गुरुत्व बांध, यानी कि जिसको आपका ग्रेविटी डैम बोलते हैं, उस पर ये आधारित है, ठीक है। जो हाइड्रोक्लोरिक इंजीनियरिंग पर आधारित है। कैसा बैराज है ये? क्या नेचर है इसका? हरियाणा का इकलौता, यानी कि एकमात्र और सबसे पुराना ग्रेविटी डैम है। ग्रेविटी डैम को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी क्या होती है हिंदी में? ग्रेविटी को क्या बोलते हैं? गुरुत्व। गुरुत्व बांध है जो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर आधारित है। ठीक है भाई। कब हुआ था इसका निर्माण अनंगपुर बांध का? 8वीं और 11वीं शती का। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है इसका? ये हरियाणा का एकमात्र और सबसे पुराना गुरुत्व बांध है जो हाइड्रोक्लोरिक इंजीनियरिंग पर आधारित है। अब फिर देखो आप, और भी छोटे छोटे बांध हैं आपके, जैसे मान लो ये यमुना रिवर है आपकी, मान लो ये यमुना रिवर है। यमुना रिवर पर कौन कौन से बांध है? देखो, हथनी कुंड, ताजेवाला, दादूपुर और रेणुका बांध। और आपका
रेणुका बांध, किसाऊ बांध, और लखवार बांध। ये यमुना नदी और यमुना नदी की सहायक नदियों पर है। जैसे जो आपका ये लखवार बांध है ये तो यमुना रिवर पे ही है। जो आपका ये किसाऊ बांध है ये कौन सी नदी पर है? यमुना की जो सहायक नदी है टोंस। कौन सी? टोंस नदी पर। कहाँ पर है ये? टोंस नदी पर। ठीक है। और जो आपका ये रेणुका बांध है ये किस नदी पर है? गिरी नदी पर। गिरी नदी किसकी सहायक नदी है? आपकी यमुना की सहायक नदी है। दादूपुर यमुना पे है। ठीक है। जो ये रेणुका, लखवार और व्यासी बांध भी है, एक किसाऊ बांध भी है। जो किसाऊ परियोजना है ये ना 6 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। जो आपकी रेणुका बांध हो गया, ठीक है, आपका किसाऊ बांध हो गया, और लखवार हो गया, और एक और है कौन सा? व्यासी। ठीक है। जो ये हैं ये क्या है? ये जो परियोजना है ये 6 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है। संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से राज्य हैं इसमें? आपका हरियाणा तो होगा अगर हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश भी होगा, और जहां से आपकी यमुना नदी निकलती है उत्तराखंड भी होगा, यूपी भी होगा क्योंकि यूपी में भी पानी जाता है। कनेक्ट कर लो बस। और कहाँ कहाँ पानी जाता है? राजस्थान। वैसे राजस्थान में यमुना नदी का पानी नहीं जाता, बट एंड ऑफ द टाइम आप देखोगे साहिबी नदी अपना पानी वहाँ पे डालती है। और साहिबी नदी कहाँ से निकलती है? अरावली हिल्स में से निकलती है। अरावली हिल्स का मतलब क्या है? जो आपका नीम थाना एरिया है। ठीक है। और आपका दिल्ली, यमुना नदी का पानी ना हो तो दिल्ली तो प्यासा ही मर जाए भाई। दिल्ली। ठीक है। इनकी ये संयुक्त परियोजनाएं कौन कौन सी? जो आपका व्यासी बांध है, रेणुका बांध है, किसाऊ बांध है और लखवार बांध है। ये 6 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली का। और कौन कौन सा है आपका? वैसे ना घग्गर नदी पर भी और भी बांधों का निर्माण किया गया है। जैसे 7 छोटे छोटे हैं। जो आपका छामला बांध हो गया, जिसको हम चामला बांध भी बोल देते हैं, डांगराना बांध हो गया, दीवान वाला बांध हो गया। ये सब ना हरियाणा राज्य से होकर ही जाते हैं। तो अगर इनका भी आपको कनेक्शन मिल जाए कहीं कहीं तो इस बारे में भी आप इस चीज़ को लिख लेना कि हरियाणा सरकार ने राज्य से होकर गुजरने वाले निचली शिवालिक पहाड़ियों के विभिन्न छोटे नालों के पानी का इस्तेमाल करने के लिए 7 छोटे छोटे बांधों का निर्माण करने की योजना बनाई है। और वो कौन कौन से बांध हैं? ये किससे रिलेटेड हैं? आपके घग्गर नदी से रिलेटेड हैं। कौन सी नदी से रिलेटेड हैं? हम यहाँ पे बना देते हैं भाई, घग्गर नदी से। ठीक है। वैसे घग्गर नदी पर कौन कौन से बांध है? कौशल्या बांध हो गया, और कौन सा हो गया आपका? ओटू बांध हो गया। ठीक है। और कौन कौन से बांधों को अभी आगे बनाने की योजना बन रही है? एक तो चामला बांध, और कौन सा आपका? दीवान वाला बांध, एक और है आपका डांगराना बांध। अगर आप देखोगे भाई चामला बांध, स्पीक इन इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो वो चामला हो जाता है, और हिंदी में बात करें तो छामला हो जाएगा। चामला हिंदी में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? छामला। वैसे ही जो ये डागरान है अगर हम इसको इंग्लिश में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दागराना। ठीक है। और एक दीवान वाला बांध। इनकी योजनाएं अभी
जो ये तीनों हैं इनकी योजनाओं पर अभी काम चल रहा है कि ये आगे बांध बनेंगे कहाँ पर, घग्गर नदी पर अभी एट प्रेजेंट कौन सा है, कौशल्या बांध और O2 बांध। ठीक है, और कौन कौन से बांध हैं हमारे, जैसे ना यहाँ पे कौशल्या बांध आया ना, कौशल्या नदी पर है ये कौन सी नदी पर है, घग्गर की जो आपकी सहायक नदी है कौशल्या नदी। इस कौशल्या नदी पर ना एक और बांध है, कौन सा, कोशांग बांध। कौन सा बांध भाई, कोशांग बांध। ठीक है, कोशांग बांध। ठीक है, और यमुना नदी पर जो आपका यमुनानगर है इसमें एक और बांध है, कौन सा, लाल टोपी बांध। कौन सा, लाल टोपी बांध। ये छोटे छोटे बांध है, इनको भी कर लो। और आपकी घग्गर नदी पर एक और बांध है, कौन सा, कृष्णा बांध। कृष्णा बांध। ठीक है, और आपकी जो और कौन कौन सा था भाई, यमुना नदी पर था भाई, दो और थे यमुना नदी पर, कौन कौन से थे, यमुना नदी पर थे, एक तो आदि बद्री बांध है, जो आदि बद्री बांध तो सरस्वती नदी पर है भाई। कौन सा था यमुना, पल्ला बैराज। कौन सा था भाई, पल्ला बैराज। ये कौन सा है आपका, यमुना नदी पर है। और यमुनानगर में सरस्वती नदी पर, सरस्वती जो प्राचीन काल में सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी भाई, सरस्वती नदी पर कौन सा है, आदि बद्री बांध। आदि बद्री बांध कहाँ पर है, ये सरस्वती नदी पर है। और यमुना नदी पर पल्ला बैराज हो गया। एक आपका मारकंडा नदी पर भी है भाई, मारकंडा नदी। मारकंडा नदी किसकी सहायक नदी है, घग्गर की भी है, और आपके कमेंट में बताओगे और दूसरी किसकी है, अभी करवाई है, सरस्वती नदी की है। वहां पर मारकंडा पर कौन सा है, जल बहरा बैराज। और यमुनानगर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बांधों का शहर। बांधों का शहर किसको बोला जाता है, आपके यमुनानगर को क्या बोला जाता है, बांधों का शहर बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, बांधों का शहर। ठीक है, ये थे आपके इम्पोर्टेंट बांध जो हमने करने थे और जिनको HSSC बार बार में पूछता है। वैसे सरोवर भी हैं, बावड़ियाँ भी है, बट वो हम नेक्स्ट में करेंगे। जैसे आपके TGT मैथ में आया था क्वेश्चन 1999 में, यमुना नदी पर पुराने ताजेवाला बैराज को बदलने के लिए कौन सा बैराज बनाया गया था, हथनीकुंड बैराज बनाया गया था। ठीक है, अनंगपुर बांध कहाँ पर है, ये आपके TGT उर्दू में आया था 2023 में। कहाँ पर है अनंगपुर बांध, फरीदाबाद में है, हम कर चुके हैं। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं अब हम नेक्स्ट में। आज हमने वैसे थोड़ा सा रिवीजन कर ले, कौन कौन सा बांध देखा है हमने। कौशल्या बांध देखा है जो कौशल्या नदी पर है, जो घग्गर की सहायक नदी है। ठीक है, दादूपुर बैराज देखा हमने जो कहाँ पर है, यमुनानगर के दादूपुर गांव में है। हथनीकुंड बैराज देखा जिसको हम मछुआरों का स्वर्ग बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पर है, ये भी यमुनानगर में है। ताजेवाला बैराज जिसको रिप्लेस किया था हथनीकुंड बैराज ने। ठीक है, मसानी बांध जो आपकी साहिबी नदी पर है, रेवाड़ी जिले में है। और फिर आपका एक आया था खिलाना वाला खोल, यमुना भी बोल देते हैं इसको भाई वैसे, कि भाई ये यमुना एरिया में है। ये अरावली एरिया का जो बारिश का पानी होता है उसको इकट्ठा करने के लिए। अनंगपुर बांध आपका फरीदाबाद में है। जैसे आपका ओखला बैराज दिल्ली में हो गया, यमुना नदी पर। स्टार्टिंग कब हुई थी इसकी, 1874 में। और रेणुका बांध हो गया आपका, किसाऊ बांध हो गया, लखवार बांध हो गया। ठीक है, घग्गर नदी पर जैसे चामला बांध, डागराना बांध, दीवानवाला बांध अभी योजना बनाई है इनकी। कोशांग बांध आपका कहाँ पर है, कौशल्या नदी पर है। लाल टोपी बांध यमुनानगर में है। कृष्णा बांध आपका घग्गर नदी में है। जल बहेरा बांध मारकंडा नदी पर कुरुक्षेत्र में है।
जल बहरा बांध कहाँ पर है आपका, मैंने करवाया है ना आपको। जल बहरा बैराज है जो ये मारकंडा नदी में कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। ठीक है। आपका आदि बद्री बांध कहाँ पर है, सरस्वती नदी पर है। पल्ला बैराज कहाँ पर है, यमुना नदी पर फरीदाबाद में। ठीक है, कहाँ पर है, फरीदाबाद में। पल्ला बैराज कहाँ पर है भाई, ये फरीदाबाद में। ठीक है भाई, चलो अब मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, हम बावड़ियाँ कर लेंगे या कुंड सरोवर जो भी हैं हमारे, हम वो करते हैं। चलो देखते हैं हम नेक्स्ट क्या करते हैं।